नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज का हमारा चर्चा का विषय रहेगा, पिछला वीडियो हमने एक शनि ग्रह के ऊपर बनाया था। ये वीडियो उसी वीडियो की कंटिन्यूशन में है। आज हम चर्चा करेंगे कि शनि ग्रह का बाकी ग्रहों के साथ क्या संबंध है। बहुत से ग्रहों के साथ मिल करके अच्छा भी हो जाता है, बहुत से ग्रहों के साथ बुरा भी बन जाता है शनि। तो बाकी ग्रहों के साथ इसका क्या संबंध है, जिससे आप पहचान सकें अपनी कुंडली में देख करके, अपनी लाइफ की इवेंट के साथ उसको रिलेट कर सकें, और रेमेडीज क्या करेंगे। हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी कि खराब के क्या लक्षण हैं, अच्छे के क्या लक्षण हैं, कैसे कर्म आदमी के होने चाहिए, किन किन चीज़ों का शनि कारक तत्व, किन किन चीज़ों को शनि से सीधा जोड़ के देखा जा सकता है। और यदि आपको वैसी घटनाएं आपके जीवन में घटित हो रही हैं तो आपको उपाय क्या करने पड़ेंगे, ताकि जिन उपायों से थोड़ा आपको आराम मिल सके, रिलीफ मिल सके। पहले तो हम चर्चा करेंगे कि दूसरे ग्रहों से शनि का क्या ताल्लुक है। दोस्तों, यदि पहली बार आप चैनल पे आए तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि सारे वीडियो आपको मिलते रहें। यदि शनि ग्रह दोस्तों बृहस्पति से जुड़ेगा और यदि वो पॉजिटिव होंगे दोनों ग्रह, तो आपको धन के मामले में कभी दिक्कत नहीं आने देंगे। एक शर्त होती है बृहस्पति के साथ जब शनि जुड़ता है, आपके आज के कर्म ही आपको बता देंगे कि आज क्या फल मिलेगा। अर्थात मतलब इसी जन्म के कर्म आपको इसी जन्म में भोग के जाने पड़ेंगे। यदि बृहस्पति के साथ शनि आपका जुड़ रहा है कुंडली के अंदर, चाहे वो एक दूसरे को दृष्टि से मिल रहे हैं, चाहे वो एक दूसरे के साथ इकट्ठे बैठे हैं किसी खाने के अंदर, तो व्यक्ति को दूसरों के लिए अच्छे कर्म करने चाहिए, लोक कल्याण के काम करने चाहिए। नहीं तो ये धीरे धीरे आपकी पुरानी धन संपत्ति जो आपको पुश्तैनी मिली थी वो भी आपकी जीरो हो जाएगी। और यही शनि यदि सूर्य के साथ मिलेगा तो आदमी को क्रांतिकारी बना देगा। वो क्रांतिकारी जो पॉजिटिव सेंस के अंदर है। आपने पान सिंह तोमर का नाम सुना होगा, अन्ना हजारे का नाम सुना होगा, आपने महात्मा गांधी का नाम सुना होगा। तो ये वो क्रांतिकारी थे जो पॉजिटिव सेंस में थे, अपनी जिंदगी खराब करके ये दूसरों के लिए कुछ ना कुछ कर गए। और यदि ये नेगेटिव होगा, सूर्य के साथ जब शनि मिलेगा ये नेगेटिव होगा, मान लीजिए शनि अच्छे खाने में नहीं है कुंडली के, या सिम्टम्स आपको सारे खराब ही मिल रहे हैं और सूर्य के भी खराब होने के सिम्टम मिल रहे हैं जीवन के अंदर, तो सबसे पहला असर जो इसका आएगा आपकी मैरिड लाइफ के अंदर आएगा। धीरे धीरे आपकी सेहत खराब होगी और सारे घर की बरकत जो है वो खत्म हो जाएगी और जीवन आपका खाली हो जाएगा। बिल्कुल आपके पास कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी जिससे आप संतुष्ट हो पाओ जीवन के अंदर, चाहे वो मानसिक स्थिति हो, चाहे वो आर्थिक स्थिति हो, चाहे वो आपकी भावनाओं का स्तर हो। आप हर तरफ से खाली महसूस करोगे, जीरो महसूस करोगे खुद को। और जब शनि मंगल के साथ जुड़ेगा, वो इकट्ठे भी बैठ सकते हैं, एक दूसरे के ऊपर दृष्टि का योग भी बन सकता है। अलग अलग कंडीशंस होती हैं। सिम्टम्स क्या आएंगे, यदि पॉजिटिव होगा तो आदमी के अंदर एक क्वालिटी होगी कि वो दूसरों का भी धन खींच के अपने पास ले आएगा। मतलब ऐसी ताकत रखता होगा कि किसी का भी धन मतलब ठगी से भी ला सकता है, मतलब अपनी क्षमता से भी ला सकता है, किसी भी तरीके से उसके अंदर एक ये क्वालिटी होगी कि वो धन इकट्ठा कर लेगा। और इतना धन कि उसका घर चोरी करने लायक बन जाएगा, मतलब चोरों की नजर रहेगी ऊपर, इतना धन उसके पास आ जाएगा। और यदि वो नेगेटिव होगा तो पक्का उसके घर में चोरी हो जाएगी, डाका पड़ जाएगा। दो ही कंडीशंस होती हैं, या तो डाका डालने की उसकी क्षमता बन जाएगी या डाका डल जाएगा उसके घर में, अर्थात धन का बड़ा नुकसान उसको झेलना पड़ सकता है। और यदि यह शुक्र के साथ मिलेगा, युति हो सकती है, एक दूसरे पे दृष्टि हो सकती है, तो धन के मामले में थोड़ा सा त्याग आदमी के अंदर आ जाएगा। और आप ये कह सकते हो कि थोड़ा लग्जरी लाइफ उसको अच्छी मिलेगी। त्यागी होते हुए भी लग्जरी लाइफ का एंजॉय करेगा, या लग्जरी होते हुए भी उसके अंदर धन को त्याग करने की भावना बनी रहेगी। और अगर खराब होगा तो स्पेशली पत्नी के रिश्तेदार उसके धन को खा जाएंगे, या उसके मकान पे कब्जा कर लेंगे, या उसके पत्नी के रिश्तेदारों की उसकी जायदाद के ऊपर हमेशा नजर रहेगी, और नुकसान भी कभी कभी कर ही देते हैं यदि शुक्र के साथ शनि नेगेटिव सेंस में मिलेगा जाकर के। और जब ये शनि बुध के साथ मिलेगा तो अगर ये पॉजिटिव हुआ तो ये बना देगा आदमी को ग्रेट बिजनेसमैन। ऐसी ताकत, ऐसी दृष्टि व्यापार की
जो इतना दूरदर्शी होगा कि जिसको ये तक पता होगा कि मेरे को आने वाले 2 साल बाद का क्या प्लान करना है, आने वाले 5 साल के बाद मेरे बिजनेस का क्या हो सकता है। जबरदस्त उसको एक ताकत दे देगा। ऐसा कहा जाता है कि बुध के साथ जब शनि मिलता है तो आदमी की नजर जो उड़ते हुए सांप की तरह हो जाएगी। मतलब वो उसकी स्पीड भी तेज हो जाएगी कार्य करने की, और फोकस भी उसका बड़ा स्ट्रांग हो जाएगा। और यदि यह नेगेटिव होगा तो आदमी अपनी जुबान की वजह से अपना नुकसान करेगा। वो जुबान का चस्का गलत चीजों के सेवन की वजह से, चाहे शराब हो, मांस मदिरा हो, चरित्रहीनता हो, या आप मतलब वाणी की वजह से उसके झगड़े होने लगेंगे, अपनी जुबान से उसके झगड़े होने लगेंगे। तो यदि ये घटनाएं उसके साथ होंगी तो हो सकता है शनि और बुध मिलकर के उसकी कुंडली में कहीं ना कहीं नेगेटिव हो रहे हैं। और यदि शनि के साथ चंद्रमा मिलेगा तो आदमी अमीर होते हुए भी संन्यास भावना अपने अंदर रखेगा, एकांत प्रिय होगा। उसके पास पैसा भी होगा लेकिन उसको ये नहीं होगा कि मैं इस मतलब पैसा उसके सुख दुख के साथ संबंधित नहीं होगा, बिल्कुल भी संन्यास की भावना उसके अंदर एक रहेगी। अकेले रहना वो पसंद करेगा और पैसा होते हुए भी उसको कोई लालच नहीं रहेगा। और यदि यह नेगेटिव होगा तो पहले तो उसको दिमागी परेशानी आएगी, फूड पॉइजनिंग होगी और धन संपत्ति जो है उसकी जीरो हो जाएगी। या आप ये कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि जब जब उसको धन की जरूरत होगी तब तब उसका खुद का धन उपस्थित नहीं होगा, किसी और से ही उसको जाकर के मांग के काम चलाना पड़ेगा। और अगर ये शनि राहु के साथ जुड़ जाए और राहु और शनि दोनों पॉजिटिव हों या पॉजिटिव भाव में बैठ जाएं, आप शनि और राहु की पॉजिटिविटी को जानने के लिए हमारा राहु का अलग से एक वीडियो बना हुआ है, उसको भी जरूर देखिएगा ताकि आप रिलेट कर सकें राहु को अपनी जिंदगी में, कि राहु जब नेगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है तो कैसे सिम्टम देता है। राहु जब शनि के साथ जुड़ेगा तो इतना जबरदस्त होगा कि उसमें एक ताकत होगी कि सांप की मनी के जैसी ताकत, अर्थात दूसरों को कैसे भी करके तार देने की क्षमता रखेगा वो। मतलब इतना बढ़िया असर उसका होगा जो दूसरों को बहुत बेनिफिट देगा, जाकर के दूसरों की बीमारियों को ठीक करना या दूसरों के फायदे की बात सोचना। तो राहु और शनि जब पॉजिटिव सेंस में मिलेंगे तो ऐसी क्षमताएं उसके अंदर आ जाएंगी कि वो दूसरों का बहुत भला कर सकेगा। और यदि यही नेगेटिव होंगे तो सबके लिए हानिकारक, जहां जाएगा सारा वातावरण जहरीला कर देगा, भयंकर खराब कर देगा वातावरण को। और ये यदि अगर राहु केतु के साथ शनि जब केतु के साथ जुड़ेगा और यदि वो पॉजिटिव है तो मकानों पे मकान बनते जाएंगे। एक मकान बना, 3 साल बाद दूसरा बना, फिर 3 साल बाद तीसरा बना, चौथा बना, प्लाट ढेर सारे बनने लगेंगे, गाड़ियां आएंगी उसके पास। और यदि ये केतु के साथ नेगेटिव हुआ मिल करके तो मकान बिकने लगेंगे, नगद माया की कमी होने लगेगी, कर्ज सिर पे आपके आ जाएगा। तो ये लक्षण दोस्तों जो हमने अभी चर्चा की, अक्सर आपने देखा होगा कुंडली के अंदर शनि के साथ कोई ना कोई दूसरा ग्रह मिल करके बैठा होता है या दृष्टि, दोनों ग्रह एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तो ये हमने जो फल बताए एक लाइन के अंदर आपको समराइज करके बताया कि आपके जीवन में ये घटनाएं हो सकती हैं, पॉजिटिव सेंस में, नेगेटिव सेंस में। पहले तो हमें ये समझना होगा कि मान लीजिए आपको पता लग गया कि आपकी कुंडली के अंदर शनि नेगेटिव है। शनि नेगेटिव की एक सबसे बड़ी विशेषता ये है, जब ये आपकी कुंडली के अंदर अकारक हो जाएगा या आपकी कुंडली में नेगेटिव हो जाएगा या उसका समय आएगा असर करने का, नेगेटिव जो भी उसकी गलत चीजें आपको देखने को मिलेंगी, तो चाहे तो वो बड़ा राजा हो, चाहे वो कोई किसान हो, चाहे वो कोई बच्चा हो, चाहे कोई बूढ़ा हो, कुछ ना कुछ कष्ट उसको भुगतना ही पड़ेगा। कुछ ना कुछ उसको जीवन में ऐसी घटनाएं उसके मिलेंगी जिससे उसको ये मतलब कुछ भी कर ले कष्ट उसको मिलेगा ही मिलेगा। उपाय क्या कर सकते हो आप? यदि हम दान की बात करेंगे तो नीलम, लोहे की कोई बनी वस्तु, कोई स्टील से बनी चीजें, स्टील के बर्तन हो गए जैसे चमड़ा, काला सफेद पत्थर हो गया, मां साबुत हो गए, तवा, चिमटा, अंगीठी, ये चीजें वो चीजें हैं जो बड़ी कॉमन है। आप कहीं भी कैसे भी दान कर सकते हैं, जहां पे भी आपका दिल करे। हॉस्पिटल में लंगर लगता है वहां ये सब चीजों का दान कर सकते हैं। अपने इष्ट देव के, जिनको भी आप इष्ट मानते हैं, उनके मंदिर में दे सकते हैं। शनि देव के मंदिर में आप दे सकते हैं। सरसों का तेल हो गया, बादाम हो गया, ये चीजें भी आप दान कर सकते हैं। और आप
जो स्पिरिट होती है वो हॉस्पिटल में दान कर सकते हैं। जो पीपल फॉर एनिमल करके जो संस्थाएं होती हैं जो गाय को मतलब जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको ट्रीट करती हैं, वहां पे आप औषधि का दान कर सकते हैं। तो ये चीजें थी जो आप शनि के लिए दान कर सकते हैं। और क्या उपाय कर सकते हैं जो बड़े पेक्युलर सिम्टम में काम आते हैं। यदि आपको ये लग रहा है कि हर तरफ से नेगेटिविटी आ गई है लाइफ में, राहु केतु शनि तीनों ग्रह नेगेटिव हो गए हैं, तो आप एक उपाय कीजिए, आप कैसे भी करके मछलियों को आटे की गोलियां डालनी शुरू कर दीजिए। तो थोड़े दिनों में आप ये पाएंगे कि ये सारे ग्रह आपके पॉजिटिव होने शुरू हो गए। आप यदि धन संकट से गुजर रहे हैं तो आप सांप को दूध पिला सकते हैं, आप कौवे को रोटी खिला सकते हैं। नित्य खिलानी है आपको, जैसे या तो हर शनिवार का दिन बांध लीजिए, रोज खिलाइए, छत पे मत अपने लेके जाइए, बाहर कहीं भी आप डालिए। और यदि आपको ये लगता है कि शनि ग्रह की पीड़ा की वजह से या शनि ग्रह की कुपित दृष्टि की वजह से आपके घर में किसी को बार बार अबॉर्शन हो रहे हैं, गर्भपात बार बार हो रहे हैं, तो उसको एक उपाय करना है कि जब भी उसकी थाली भोजन की तैयार हो, जो फीमेल नेटिव है या जो महिला है, उसका कुछ हिस्सा थाली में से, हर व्यंजन का कुछ हिस्सा आपको निकाल करके साइड पे रखना और काले कुत्ते को आपने खिलाना शुरू कर दीजिए। तो धीरे धीरे जैसे जैसे आप ये उपाय करते जाएंगे तो संतान बाधा, जो संतान उत्पत्ति में जो बाधा आ रही थी आपको शनि ग्रह के कुपित होने की वजह से, वो धीरे धीरे ठीक होने लगेगी। और कोई भी कार्य यदि आप नया शुरू कर रहे हैं तो कुंभ जरूर स्थापित करें। आप कार्यस्थल पे या अपने घर में कुंभ जरूर स्थापित करें, पानी का घड़ा भर के किसी कन्या से रखवाएं। उससे भी शगुन शास्त्र में शनि पॉजिटिव होने का संकेत कहा गया है। यदि आपको सांस से संबंधित दिक्कतें आ रही हैं, पेट से संबंधित दिक्कतें आ रही हैं, रात्रि के समय दूध का सेवन करना बंद कर दीजिए। दिन में पीजिए जितना मर्जी, कोई दिक्कत नहीं है, रात को दूध पीना बंद कर दीजिए। आपको एक आदत छोड़नी पड़ेगी यदि आप चाहते हैं कि शनि किसी भी तरीके से आपकी कुंडली में पॉजिटिव हो जाए, सिम्टम्स आपको कम आए शनि के। शराब आपको छोड़नी पड़ेगी और नॉनवेज आपको छोड़ना पड़ेगा, हर हालत में छोड़ना पड़ेगा, कोई अल्टरनेट नहीं है, नो अल्टरनेट। ये आपको छोड़ना ही पड़ेगा यदि आप शनि खराब होने के लक्षणों से गुजर रहे हैं। तो आप शनिवार को मोती दान कर सकते हैं। अब ये मोती कौन से हैं जो शनिवार को दान करने हैं? काले उड़द, काले चने और कुछ काले कच्चे कोयले का दान। ये 3 ऐसी चीजें हैं जिसको हम शनिवार का मोती दान भी कहते हैं। अर्थात ये 3 चीजें यदि आप दान करेंगे शनिवार को, तो शनिवार को मोती दान करने के बराबर इनको माना जाएगा। आप और क्या उपाय कर सकते हैं? आप 7 शनिवार लगातार थोड़े से बादाम, थोड़े से काले उड़द किसी भी धर्म स्थान के अंदर दान कीजिए। यदि आप बीमारियों से जूझ रहे हैं, बीमारियां नहीं जा रही आपके घर से, आपको पिंगलवाड़े के अंदर, पिंगलवाड़े का मतलब होता है ऐसा कोई आश्रम जो हैंडीकैप बच्चों को पालता है, मतलब जहां पे हैंडीकैप बच्चे रहते हैं या हैंडीकैप वो लोग रहते हैं जो लावारिस हैं बिल्कुल, वहां पे आपको शनिवार के दिन शनि से संबंधित खाद्य वस्तुएं दान करनी है। जैसे आप वहां पे साबुत बादाम दान कर सकते हैं, नारियल दान कर सकते हैं, उड़द दान कर सकते हैं, और कोई भी ऐसा अनाज जो शनि के साथ जुड़ जाए आप वो वहां दान कीजिए। सरसों का तेल आप दान कर सकते हैं। आप लावारिस लाश के लिए या लावारिस जो लाशें होती हैं उसके लिए आप हर शनिवार को यदि आप शमशान घाट में जाकर के लकड़ी थोड़ी सी दान कर देंगे तो भी शनि आपका पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों ये आज हमने चर्चा की कि वो कॉमन रेमेडीज क्या हैं जो आपको खुद आप कर सकते हैं, जान सकते हैं कि कैसे शनि आपके जीवन में पॉजिटिव हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, बाकी ग्रहों के साथ यदि युक्त हो रहा है तो क्या फल आपको दे सकता है, उपाय क्या कर सकते हैं। इसके अलावा जितने भी उपाय हैं वो सारे के सारे फिर कुंडली देख करके या आपकी जो प्रेजेंट कंडीशन चल रही है उसके अकॉर्डिंग सजेस्ट किए जाते हैं। आप बिना जो उपाय हमने जो डिस्कस किए इसके अलावा यदि कोई भी आप उपाय करते हैं या ये भी उपाय करते हैं, प्रयास करें कि किसी अच्छे प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर की सुपरविजन में करें तो ज्यादा ठीक रहेगा। तो दोस्तों जल्दी मिलते हैं नए टॉपिक में, नई वीडियो के अंदर। अगर यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि सारे वीडियो आपको मिलते रहें। इजाजत दीजिए, जल्दी मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।